नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के द्विवेदी युग के गद्य साहित्य के अंतिम जो शेष बची हुई विधाएं हैं, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में किन किन से संबंधित जीवनियाँ लिखी गईं। द्विवेदी युग में जीवनी लेखन भी पर्याप्त मात्रा में हुआ। यह युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। आज़ादी की अलख जगाने के लिए इस युग में महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई। इस युग में आर्य समाज तथा अन्य महापुरुषों से संबंधित, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित, विदेश के महापुरुषों से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। अर्थात समाज और जीवन के हर क्षेत्र में विशेष और महान कार्य करने वाले सभी महापुरुषों की जीवनियाँ इस युग में लिखी गईं। प्राचीन पंडित और कवि, संग कवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा आदि जीवनी संग्रह किसने लिखे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियाँ और जीवनीकारों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियाँ और जीवनीकारों के नाम इस प्रकार हैं। महादेव भट्ट लिखित जीवनी लाजपत महिमा, लाला लाजपत राय को लेकर लिखी गई। पारसनाथ त्रिपाठी लिखित तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में और देश के लिए बहुत काम किया। मुकुंदी लाल वर्मा कृत कर्मवीर गांधी और संपूर्णानंद कृत धर्मवीर गांधी जी जिनके बारे में आप जानते ही हैं। नंद कुमार देव शर्मा कृत महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले। बद्री प्रसाद गुप्त कृत दादा भाई नौरोजी। ब्रिज बिहारी शुक्ल कृत मदन मोहन मालवीय। शीतलाचरण वाजपेयी कृत रमेश चंद्र दत्त और माता सेवक कृत लोकमान्य तिलक का चरित्र आदि महापुरुषों की जीवनियाँ, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनकी जीवनियाँ लिखी गईं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक जीवनियाँ और जीवनीकारों के नाम लिखिए। ऐतिहासिक जीवनियों में कार्तिक प्रसाद खत्री कृत छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र और लोकमान्य तिलक का चरित्र। बलदेव प्रसाद मिश्र कृत पृथ्वीराज चौहान और लोकमान्य तिलक का चरित्र। देवी प्रसाद की महाराणा प्रताप सिंह और लोकमान्य तिलक का चरित्र आदि जीवनियाँ प्रसिद्ध हैं। तो लोकमान्य तिलक इतने लोकप्रिय थे कि उनकी जीवनियाँ लगभग सभी जीवनीकारों ने, सभी साहित्यकारों ने लिखी हैं। विदेशी महापुरुषों पर लिखी गई जीवनियों का विवरण दीजिए। सिद्धेश्वर शर्मा की गैरीबाल्डी, उमापति दत्त शर्मा की नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, नाथूराम प्रेमी ब्रह्मानंद की जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख है। उपयुक्त तीनों लेखकों ने लोकमान्य गंगाधर तिलक का चरित्र नाम से भी जीवनियाँ लिखी है। मतलब लोकमान्य गंगाधर तिलक पर और भी कई साहित्यकारों ने जीवनियाँ लिखी, ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखने वाले जीवनीकारों ने, और उनके अलावा इन महापुरुषों की, मतलब विदेशी महापुरुषों पर जीवनियाँ लिखने वाले साहित्यकारों ने भी लोकमान्य गंगाधर तिलक का चरित्र नाम से जीवनियाँ लिखी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण कार्य किस विद्वान ने किया? कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड शीर्षक नाम से जीवनी किसने लिखी? गौरी शंकर ओझा ने। महान महिलाओं पर लिखी जीवनियों का विवरण दीजिए। तो गंगा प्रसाद गुप्त कृत रानी भवानी, परमानंद कृत पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, जिनमें जो भी पतिव्रता स्त्रियाँ हैं उनकी जीवनियाँ लिखी गई। हनुमंत सिंह कृत रमणीय रत्नमाला, पन्नालाल कृत वीर पत्नी संयोगिता, यशोदा देवी कृत आदर्श महिलाएं और द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी कृत ऐतिहासिक स्त्रियां आदि प्रमुख है। तो इन जीवनियों में या जो भी पुस्तकें थी उनमें कई पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र और कई आदर्श महिलाओं के जीवन चरित्र और कई ऐतिहासिक महत्व रखने वाली या इतिहास में महान कार्य करने वाली स्त्रियों के जीवन चरित्र लिखे गए। आर्य समाज से संबंधित महापुरुषों की जीवनियाँ कौन सी है? उस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज वगैरह कई समाज या कई संस्थाएं थी, कई सामाजिक संस्थाएं थी जो समाज सेवा और समाज सुधार का कार्य करती थी, समाज सुधार का कार्य करती थी, और उनके संस्थापक और उनसे जुड़े हुए जितने भी महापुरुष थे उनकी भी जीवनियाँ लिखी गई। तो इनमें प्रमुख है रामविलास शारदा ने आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि और चिमन लाल वैश्य ने दयानंद चरितामृत और अखिलानंद शर्मा ने दयानंद दिग्विजय नामक जीवनियाँ लिखी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इस युग में लिखे गए यात्रा वृत्तांतों के बारे में बताइए। इस युग में यात्रा वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए और पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित हुए। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले यात्रा वृत्तांत क्रमशः स्वामी मंगलानंद की मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक की देहरादून शिमला यात्रा, उमा नेहरू की युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे की
हमारी यात्रा है। पुस्तक के आकार में प्रकाशित होने वाले यात्रा वृत्तांतों के नाम बताइए। पुस्तक के आकार में प्रकाशित होने वाले यात्रा वृत्तांत गोपाल राम गहमरी ने लिखा लंका यात्रा का विवरण, ठाकुर गदाधर सिंह ने चीन में 13 मास और हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे जो पुस्तक आकार में प्रकाशित हुए, और बाकी जो थे यात्रा वृत्तांत वे सब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। प्रश्न नंबर 12 है, इस युग के प्रमुख यात्रा वृत्त लेखक कौन थे? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक इस युग के प्रमुख यात्रा वृत्त लेखक थे। स्वामी सत्यदेव की यात्रा वृत्त रचनाओं के नाम बताइए। अमेरिका दिग्दर्शन जो 1911 में लिखी गई, मेरी कैलाश यात्रा जो 1915 में लिखी गई तथा अमेरिका भ्रमण 1916 में लिखी गई। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित संस्मरणों का विवरण दीजिए। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित संस्मरण निम्न प्रकार से हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदीकृत अनुमोदन का अंत जो 1905 की फरवरी माह की सरस्वती में प्रकाशित हुआ, और सभा की सभ्यता 1907 अप्रैल माह की सरस्वती पत्रिका में। विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर ये 1918 में जनवरी महीने की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए संस्मरण है। राम कुमार खेम का कृत इधर उधर की बातें 1918 मई, जगत बिहारी सेठ कृत मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह 1913 जून माह की सरस्वती, प्यारेलाल मिश्र कृत लंदन का फाग या कोहरा 1908 फरवरी माह की सरस्वती में प्रकाशित प्रमुख संस्मरण है। ये सभी सरस्वती पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित हुए। पुस्तक के रूप में प्रकाशित संस्मरण किसके हैं? पुस्तक के रूप में प्रकाशित संस्मरण हरिऔध जी के संस्मरण हैं। यह इस युग की उल्लेखनीय कृति है। तो इस प्रकार द्विवेदी युग की जो गद्य विधाएं या उनका जो गद्य साहित्य लिखा गया वह सभी हम पढ़ चुके। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।